वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ की तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल का आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके लिए जितना एमसीक्यू आपको देना है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पिछला कोई एग्जाम में आया है और डीआरडीओ सितंबर 9 में जो क्वेश्चन आया है इसका एक ऑलरेडी अलग वीडियो मैं दे दिया, और जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आ सकता है वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़ा रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कॉर्डल थिकनेस ऑफ टूथ। देखिए वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर जो है जिसका दो पोर्शन रहता है, ऐसा एक पोर्शन रहता है और ऐसा एक पोर्शन रहता है, जिसमें एक वर्टिकल पोर्शन और एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन दोनों में ही रिंग होता है। तो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कॉर्डल थिकनेस ऑफ टूथ। कॉर्डल थिकनेस क्या होता है? देखिए यहाँ पे ए टूथ है, लेकिन ये टूथ में पीसीडी है, ये पे पीसीडी मतलब ए गियर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर। जहां पे पीसीडी है वहां पे इसको ये जो आपका माइक्रोमीटर जो वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर इसको यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो इसको कॉर्डल थिकनेस बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंटर बोरिंग? काउंटर बोरिंग का पर्पस क्या है? आंसर एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू एंड कैप स्क्रू। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू एंड कैप स्क्रू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल प्रोवाइड्स बिकॉज। कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल में कॉन्वेक्सिटी आप किस लिए प्रोवाइड करते हैं? कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल प्रोवाइड्स, आंसर प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ द एज ऑफ जॉब। प्रिवेंट राउंडिंग ऑफ द एज ऑफ जॉब मतलब ये आपका जॉब रहेगा, तो ये जो जॉब का एज है इस यहाँ पे अगर राउंडिंग हो जाएगा तो इसमें जॉब का ओरिजिनल शेप नहीं आएगा, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, राउंडिंग होने से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है? फाइल में द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मेड बाय पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी से कौन सा टूल मेड किया जाता है, बनाया जाता है? आंसर कार्बाइड टिप टूल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग डीलिंग में गैंग डीलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर सक्सेसिव ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, चेकिंग द शेप ऑफ द जॉब व्हाइल टर्निंग इज इन लेथ बाय। लेथ में जब आप टर्निंग कर रहे हैं तब आप इसको चेक कर रहे हैं किससे? आंसर टेम्पलेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ जिग यूज्ड फॉर ऑकवर्डली शेप्ड वर्कपीस आर टू बी ड्रिल्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। टाइप ऑफ जिग, कौन सा टाइप का जिग आप यूज कर रहे हैं जब ऑकवर्डली शेप्ड वर्कपीस आपको टर्न करना है, तो इसमें टर्निंग जिग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट परमिसेबल साइज फॉर ए डायमेंशन इज कॉल्ड। द लार्जेस्ट परमिसेबल साइज फॉर ए डायमेंशन इज कॉल्ड, आंसर अपर लिमिट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नेम ऑफ ऑपरेशन इन टर्निंग टू रिमूव बार एंड शार्पनेस फ्रॉम एज, इसको क्या बोला जाता है? देखिए इसमें बोला गया नेम द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग टर्निंग टू रिमूव बार। यहाँ पे बार रिमूव करने के लिए जो मतलब अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई सिलिंडरिकल जॉब है, ये ऐसे कोई सिलिंडरिकल जॉब है, ठीक से नहीं हुआ, तो इसमें अगर आप कटिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ बार ऐसा रहता है, ऐसा कुछ बार पूरा बॉडी में ये जो पोर्शन है फेस पोर्शन में रहता है जिसमें आपका धार रहता है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चैम्फरिंग। इसका जो चैम्फरिंग एंगल जनरली क्या होता है? ये जो चैम्फरिंग एंगल जो होता है जनरली
इसको जो आंसर है ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड, बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड आंसर अपर डिविएशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर डिविएशन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, chisel edge makes convex because, chisel edge makes convex because prevent digging into job, मतलब अगर कोई चीजल है, अगर चीजल है उसका एज अगर ऐसा है तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे राउंडिंग किया जाता है, मतलब ये राउंड होकर रहता है, ऐसा राउंड होके उसके बाद यहाँ पे रहता है। तो ये जो पोर्शन राउंडिंग है, ये राउंडिंग किस लिए होता है, क्योंकि प्रिवेंट डिगिंग इन द जॉब, मतलब जॉब में अगर डिग ना हो जाए इसलिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a drawing file is similar to, a drawing file is similar to answer flat file but thinner in thickness, flat file but thinner in thickness, a wording file is similar to flat file but thinner in thickness, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, hacksaw blade with fine pitch teeth are more effective on, hacksaw blade with fine pitch teeth are more effective on आंसर थिन सेक्शन मेटल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग माइल्ड स्टील, कौन सा कटिंग फ्लूइड आप यूज करता है ड्यूरिंग माइल्ड स्टील ग्राइंडिंग करने के लिए, आंसर सोल्यूबल ऑयल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द जॉब इज लूजली फिटेड बिटवीन द सेंटर इन सिलिंडरिकल ग्राइंडिंग, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ द जॉब इज लूजली फिटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ सिलिंडरिकल ग्राइंडिंग, सिलिंडरिकल ग्राइंडिंग में अगर लूजली फिटेड रहेगा जॉब तो क्या हो जाएगा, आंसर द जॉब विल बी आउट ऑफ राउंड, जॉब विल बी आउट ऑफ राउंड, मतलब जॉब क्या हो जाएगा, वो राउंड नहीं रहेगा, वो राउंड से खराब हो जाएगा, मतलब राउंडिंग करने का जो आपका प्रयास था वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑयल ग्रूव्स आर टू बी कट इन ब्रश हाफ बियरिंग बाई चिजेल, कौन सा चिजेल आप यूज करेंगे इसमें चिजेल यूज करेंगे हाफ राउंड नो चिजेल यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर टैपिंग कॉपर और एल्यूमिनियम, कूलेंट जो कूलेंट आप यूज करते हैं कौन सा टाइम में, टैपिंग किसके लिए, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए, आंसर केरोसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बिकमिंग ग्लेज इन ए ग्राइंडिंग मशीन, कौन सा वजह से, किस वजह से आपका ये जो ग्राइंडिंग व्हील बिकम ग्लेज्ड, आंसर ग्राइंडिंग व्हील शेप इज टू हाई, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बिकमिंग ग्लेज्ड इन ए ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन में जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेज हो जाता है किस लिए, आंसर ग्राइंडिंग व्हील स्पीड इज टू हाई एंड वर्क स्पीड इज लो, वर्क स्पीड अगर लो रहेगा और ग्राइंडिंग व्हील स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इसमें ग्लेज्ड हो जाता है, ग्लेज्ड हो जाता है मतलब उसका जो एब्रेसिव है तो होता है वो एब्रेसिव बहुत ज़्यादा वेयर हो जाता है, मतलब क्षय हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच रिमर कैन एडजस्ट इटसेल्फ इन केस ऑफ स्लाइट मिसअलाइनमेंट व्हेन फिटेड ऑन टेल स्टॉक, टेल स्टॉक में जब कोई कौन सा रिमर है जो सेल्फ अलाइनमेंट कर सकता है, जो मिस अलाइनमेंट रहेगा तो सेल्फ अलाइनमेंट कर सकता है, आंसर हो जाएगा आपका फ्लोटिंग रिमर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मशीन रिमर इज यूज्ड टू करेक्ट द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द रिमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस, आंसर फ्लोटिंग ब्लेड रिमर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज द पॉसिबल कॉज व्हेन ट्विस्ट ड्रिल produces a rough hole on job, answer feed rate is too high, what is the possible cause, कौन सा possible cause है when the twist drill produce rough hole, जब twist drill produce कर रहा है क्या rough hole, finishing hole नहीं दे रहा है तो कौन सा वजह से हो सकता है ये feed rate is too high, feed rate जब हाई रहेगा तब ये हो सकता है। नेक्स्ट, a drilled hole goes out of center, a drilled hole, कोई एक drill hole goes out of center मतलब सेंटर से निकल गया है तो ये किस वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ द वर्क पीस, अगर जब आप ड्रिल कर रहे हैं अगर जॉब ऐसा रहे जॉब अगर ठीक से क्लैंपिंग नहीं है
तो उसका वजह से हो सकता है, मतलब जो टाइट करना चाहिए था वो टाइट नहीं हुआ, इसके वजह से ये हिल सकता है, तो ऐसे इसके लिए भी ये हो सकता है, तो मिसअलाइनमेंट हो गया इसलिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, वर्क पीस हैविंग ब्लो होल, वर्क पीस में अगर ब्लो होल रहेगा वेल्डिंग का टाइम में, तो मेटल बनाने का टाइम में, तो इसमें भी हो सकता है। सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज इनफ, जो सेंटर पंच आप यहाँ पे किया वो लार्ज सेंटर पंच नहीं बनाया गया, सेंटर पंच यहाँ पे ठीक से नहीं बनाया गया। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ टीथ इन हैक्सो ब्लेड, सेटिंग ऑफ टीथ इन हैक्सो ब्लेड इज आंसर required to avoid friction between the blade and workpiece, required to avoid friction between the blade and workpiece, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट डील डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट डील डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू बी डील्ड। जो पॉइंट एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री 18 डिग्री ये जनरली होता है, लेकिन ये 135 होता है, किस लिए 135 मेटल में होता है, तो इसमें पॉइंट एंगल वेरी करता है, मेटल कौन सा मटेरियल के ऊपर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बिवलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ बिवलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड आंसर काउंटर सिंकिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिमर टीथ एंड स्पेसिंग्स आर डिजाइन टू असिस्ट इन रिमिंग मोर एक्यूरेट होल विद गुड सरफेस फिनिश बाई व्हाट नंबर ऑफ टीथ एंड दे आर स्पेसिंग, मतलब यहाँ पे बोला गया है रिमार किस लिए यूज होता है, मतलब ये प्रिसाइसली क्या करता है उसमें गुड सरफेस फिनिश देता है, लेकिन इसमें बोला गया है रिमिंग मोर एक्यूरेटली होल विद गुड सरफेस फिनिश, कौन सा आप यूज करेंगे इसमें, जो बाई स्पेसिंग, मतलब इसमें पूछा गया है बाई व्हाट नंबर ऑफ टीथ एंड देयर स्पेसिंग, कैसा टीथ नंबर होना चाहिए और स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, इसमें आंसर हो जाएगा इवन नंबर टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन थ्रेडिंग ए ब्लाइंड होल, जब आप थ्रेड कर रहे हैं ब्लाइंड होल, द बॉटमिंग टैप इज यूज, बॉटमिंग टैप इज यूज टू थ्रेड द होल विथ फुल थ्रेड्स अप टू बॉटम, जब ब्लाइंड होल को आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो बॉटमिंग टैप किस लिए यूज करता है, द बॉटमिंग टैप इज यूज टू थ्रेड द होल विथ फुल थ्रेड्स अप टू बॉटम, बॉटम तक, मतलब बॉटमिंग टैप में क्या ब्लाइंड होल क्या है पूरा नीचे तक नहीं जाता है, जो होल होता है वो पूरा नीचे तक नहीं जाता है, इतना तक रहता है, मतलब पूरा इस तक यहाँ पर नहीं रहता है, तो इसलिए क्या किस लिए यूज करते हैं बॉटमिंग टैप, टू थ्रेड द होल विद द फुल थ्रेड्स अप टू बॉटम, मतलब यहाँ तक जो थ्रेड करने के लिए रखा जाता है, किस लिए ये बॉटमिंग टैप को रखा जाता है। नेक्स्ट, टैप आर रीशार्पेंड बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैप आर रीशार्पेंड बाई ग्राइंडिंग, आंसर कहाँ पे फ्लूट पे रीशार्पेंड किया जाता है, कहाँ पे टैप का फ्लूट पे रीशार्पेंड किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच रिमर इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर रिमिंग होल्स हैविंग क्यूए ग्रुप्स, कौन सा रिमर यूज किया जाता है पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर रिमिंग होल्स क्यूए ग्रुप्स, आंसर हेलिकल फ्लूटेड रिमर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जर्व दैट द फेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील बिकम शाइनी स्मूथ ग्लेज्ड आफ्टर सम यूज ड्यू टू वन ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन है, आंसर ग्रेड ऑफ व्हील इज टू हार्ड, ग्रेड ऑफ व्हील अगर टू हार्ड रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा शाइनी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, वायर हो जाएगा, स्मूथ और ग्लेज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्राइंडिंग व्हील विथ सुइटेबल एब्रेसिव टू ग्राइंड ग्लास, ग्लास ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज करेंगे, आंसर डायमंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगल ऑफ काउंटर शैंक ड्रिल यू विल सिलेक्ट फॉर सिटिंग काउंटर शैंक टाइप ए, काउंटर शैंक टाइप ए, इसको कौन से यूज करेंगे आप, काउंटर शैंक ड्रिल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री काउंटर शैंक ड्रिल है वो आप यूज करेंगे। ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं दे दिया। नेक्स्ट, व्हिच इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज और रास्टेड स्टेट, रास्टेड और डैमेज स्टेट को रेक्टिफाई करने के लिए आप यूज करेंगे डाई नट आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, द न्यू हैक्सो ब्लेड शुड नॉट बी यूज्ड इन द ब्लाइंड सॉ कट मेड बाई ओल्ड ब्लेड बिकॉज, पूछा गया न्यू हैक्सो ब्लेड यूज नहीं करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे आप पहले ही सॉ करके रखा है, क्यों, द स्पेस इज नॉट इनफ टू रन द ब्लेड, मतलब नया ब्लेड को रन करने के लिए स्पेस इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि जो ब्लेड पहले आप
रन किया इस ग्रुप में जो ब्लेड आप पहले रन किया उसमें ब्लेड और जॉब में फ्रिक्शन होके ब्लेड थोड़ा क्या हो गया, डल मतलब क्षय हो गया, वायर हो गया, तो इसका थिकनेस कम हो गया। लेकिन नया ब्लेड में तो उतना कम थिकनेस नहीं रहेगा, तो इसलिए जैसे आप नया ब्लेड वहां पे देंगे तो उसका थिकनेस ज़्यादा होगा और जैमिंग की वजह से ब्लेड टूट सकता है। नेक्स्ट, मेक सरफेस फ्लैट सो दैट द बोल्ट हेड कैन टेक प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस। सरफेस को अगर फ्लैट करना है और वहाँ पे बोल्ट को बैठाना है तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आंसर जो ऑपरेशन करेंगे उसको बोला जाता है स्पॉट फेसिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one is used to hold straight shank drill having diameter less than 12 mm? Which one is used? कौन सा यूज करेंगे आप जो स्ट्रेट शैंक ड्रिल होगा उसमें लेस देन 12 mm? आंसर ड्रिल चाक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टैपर शैंक ऑफ ड्रिल ऑफ 20 mm डायमीटर हैज, टैपर शैंक ऑफ ड्रिल ऑफ ए 20 mm डायमीटर ड्रिल का टैपर शैंक का कितना होता है, हैज MT2 टेपर, ये आपका प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन वाइस व्हेन फाइलिंग, कौन सा पोजीशन में आपको वाइस में जॉब को होल्ड करना चाहिए, आंसर एल्बो लेवल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स व्हेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज used for drilling holes where electricity is not available? आंसर क्या हो जाएगा, रैचेट ड्रिलिंग मशीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैचेट ड्रिलिंग मशीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैंड ड्रिमर डिफर फ्रॉम ए मशीन ड्रिमर, हैंड ड्रिमर डिफर फ्रॉम ए मशीन ड्रिमर कैसे डिफर करता है, लार्ज बीवेल लीड फॉर कटिंग एज, लार्ज बीवेल लीड फॉर कटिंग एज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के मैं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, आप गूगल में भी सर्च करेंगे बहुत क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको जितना कॉन्साइज करना चाहिए मैं वही कॉन्साइज करके आपको दे रहा हूँ। अगर कॉन्साइज नहीं कर पाएंगे तो इसमें क्रैक करने का कोई वजह नहीं है, आपको कॉन्साइज करना है। जो आपका किताब है उसमें भी सब क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन उसमें भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको याद रखना है, ज़्यादा सबको याद रखना है, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम।